कपकपाती ठंड में अगर एक कप कॉफ़ी मिल जाए तो ठंड का मज़ा दोबाला हो जाए। कॉफ़ी पीना तो सबको पसंद है, लेकिन कॉफ़ी बनाना और घंटों फेंटना किसी को भी पसंद नहीं। आज की रेसिपी उन सब के लिए बहुत ख़ास और मज़ेदार होने वाली है जो कॉफ़ी के शौकीन हैं। कॉफ़ी बनाएं और टेंशन फ्री हो जाएं और हफ्तों इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा क्रीमी और फ्रोदी कॉफ़ी बनाकर हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी ले ली है। मैं यहाँ पे दानेदार नेस्कैफे जार वाली कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की ले सकते हैं। साथ में जितनी कॉफ़ी ली है उतनी चीनी डालेंगे और साथ में गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक बाउल के अंदर 3 टेबल स्पून कॉफ़ी डालेंगे। आपने जितनी क्वांटिटी कॉफ़ी की बनानी है आप उस हिसाब से कॉफ़ी लीजिएगा। और 3 टेबल स्पून हम कॉफ़ी डालेंगे और इसके अंदर 3 टेबल स्पून ही हम चीनी के डाल देंगे। मैं जो कॉफ़ी यहाँ पे बना रही हूँ वो स्ट्रॉन्ग बनकर तैयार हो गई। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं पीते, लाइट पीना पसंद करते हैं तो आप चीनी की मिक़दार जो है वो 2 गुना या 3 गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे हम। जितनी हमने कॉफ़ी या चीनी ली है उतना ही हम इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे। एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मज़ेदार सी कैपुचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि आजकल हर घर में ही अवेलेबल है। आप हैंड बीटर से भी ये कैपुचिनो कॉफ़ी बना सकते हैं। मैं टाइम की बचत के लिए इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उससे थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी कॉफ़ी बिल्कुल इसी तरह की और बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कॉफ़ी को बीट करते जा रहे हैं कॉफ़ी का कलर लाइट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे हम बीट करते जाएंगे कॉफ़ी के अंदर एयर भरती जाएगी और कॉफ़ी जो है वो फ्लफ़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे मशीन को रोक के हम साइडों से भी कॉफ़ी हटा के सेंटर में कर लेंगे ताकि अच्छे से वो बीट हो सके। कॉफ़ी को फेंटना या बीट करना क्यों ज़रूरी है? जैसे जैसे हम कॉफ़ी को फेंटते जाएंगे इसका कलर लाइट होता जाएगा, ये फ्लफ़ी होती जाएगी, कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा हो जाएगा और इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कॉफ़ी को फेंटना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी फ्लफ़ी होके क्वांटिटी में डबल हो चुकी है। इसका कलर देख सकते हैं कितना क्रीमी और लाइट आ चुका है। तो बस 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसे मज़ीद बीट करेंगे। कॉफ़ी को बीट करने में टोटल 2.5 से 3 मिनट लगते हैं और बेहतरीन सी कॉफ़ी जो है बनकर तैयार होती है। तो ये चेक करें आप कितनी ज़बरदस्त और फ्लफ़ी और क्रीमी लाइट कलर की हमारी कॉफ़ी बन चुकी है। जब हम बॉल को उल्टा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। ये बेहतरीन कॉफ़ी के बीट होने की निशानी है। तो ज़बरदस्त और क्रीमी फ्लेवर की हमारी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी बनकर तैयार हुई है। कॉफ़ी को अगर हम स्पून से नीचे गिरा रहे हैं ना तो देखें वो बिल्कुल भी नहीं गिर रही। इतनी अच्छी पीक बनी है इसकी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी और क्वांटिटी देखें कितनी डबल हो चुकी है। रोज़-रोज़ कॉफ़ी बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है ताकि मैं इसे स्टोर करके रख सकूं। तो यहाँ पे कोई भी एयर टाइट जार ले लें या एयर टाइट कंटेनर ले लें और कॉफ़ी जो है सारी इसके अंदर भर लेंगे और अब रोज़-रोज़ कॉफ़ी बनाने की झंझट ख़त्म। जब आपका दिल करे कॉफ़ी पीने को, दूध को बॉयल करें, फ्रिज से कॉफ़ी निकालें और जितनी आपको कॉफ़ी पसंद है इतनी दूध के अंदर डालें, मिक्स करें और एंजॉय करें। एकदम परफेक्ट और क्रीमी कॉफ़ी को मैंने जार के अंदर भर लिया है। अब इसको कवर लगा दूंगी और इसको फ्रिज के अंदर डाल दूंगी। फ्रीज़र के अंदर आपने बिल्कुल नहीं रखना। आपने जब भी कॉफ़ी बनानी है फ्रिज के अंदर ही रखनी है और जब दिल किया आपने बनाया और एंजॉय किया। ये तो होगी जी कॉफ़ी की रेसिपी। अब हम दूध की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि कॉफ़ी को बनाना कैसे है। तो दूध को मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था। दूध में बॉयल आ चुका है। अब दूध में हम फेंटा लगाएंगे, अच्छे से दूध को फेंट लेंगे। ऐसे ऊपर ले जाकर हाइट की तरफ नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे तो दूध जो है वो अच्छे से इसके अंदर झाग बन जाएगी। जितना आपका अच्छा और झागदार दूध होगा उतनी ही आपकी कॉफ़ी ज़बरदस्त और क्रीमी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे फुल फैट खुला दूध लिए है जो नॉर्मली हमारे घर में आता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए हम कोई भी कप ले लेंगे। घर में जो भी आपके पास कप अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और जो हमने कॉफ़ी बना के रखी थी उसमें से 1 टेबल स्पून कॉफ़ी लेंगे, कप के अंदर डालेंगे। पहले हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। सारा दूध एक दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा सा दूध डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दूध और कॉफ़ी को। और अब बाकी का जो हमने दूध डालना है वो थोड़ा हाइट से डालना है। कोई भी नोक वाला बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हम दूध डालेंगे और ऊपर से हाइट की तरफ ले जाके हम कप के अंदर दूध डालेंगे ताकि इसके अंदर झाग पैदा हो।
और ऊपर से गार्निश के लिए हम 1 से 1.5 टेबल स्पून मज़ीद जो हमने कॉफ़ी बनाई है ना वो डाल देंगे। अच्छे से इसको फैला देंगे। तो यहाँ पे कॉफ़ी आप जितनी आपको पसंद है आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉफ़ी को मैंने अच्छे से फैला दिया है। अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे कॉफ़ी ही गार्निश कर रही हूँ। आपके पास कोई कोको पाउडर है या फिर चॉकलेट है तो वो भी कर सकते हैं। चॉकलेट सिरप से भी आप इसके डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कॉफ़ी जो है वो बनकर तैयार हुई, कितनी झागदार और कितनी क्रीमी और फ्लफ़ी बनी है। भूल जाएँगे आप रेस्टोरेंट को अगर आप इस तरीके से घर में कॉफ़ी बनाएँगे। तो अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी कॉफ़ी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी, कितनी झाग वाली और कितनी क्रीमी टेक्सचर की ये कॉफ़ी बनी है। रेस्टोरेंट से कितनी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अच्छी ये कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। आप अगर एक दफ़ा घर में बनाएँगे तो रेस्टोरेंट की कॉफ़ी को बिल्कुल भूल जाएँगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सा ख़्याल, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।